सरफरोशी की तमन्ना देखना है शोर कितना बताने पे बता देंगे तुझे आसमां। हम वही से क्या बताएं क्या जब मुंसिफ कातिल हो जाए तो विरोध जरूरी है। जब न्याय की पुकार आसमान तक लग जाए और गूंगे बहरे कानों तक जू तक न रेंगे तब विरोध जरूरी है। जब असहाय लोगों की आवाज को दबाने की कोशिश की जाए, it is important to be the voice of the voiceless. When you hang the swans and acquit the vultures, जब जुल्म और अत्याचार पराकाष्ठा पे चला जाए तो कोई आवाज जरूर उठनी चाहिए। मैं पंजाब कांग्रेस की तरफ से मेरे एमएलए भाई जितने भी हैं यहाँ पार्टियों से ऊपर उठ के किसान भाइयों के पीछे खड़े और ये मांग करते हैं कि जुल्म सितम करने वाला, मैं सुनता था कि पीठ में छुरे भोंके जाते हैं, लेकिन पीठ पे गाड़ियां चलाते हुए रखवालों को पहली बार देखा है। एफआईआर में नाम है, फिर इन्वेस्टिगेशन अब तक क्यों ज्वाइन नहीं की, अरेस्ट क्यों नहीं हुई? क्या यूनियन मिनिस्टर और उसके बेटे कानून से बड़े हो गए, हमारे संविधान से बड़े हो गए? ये लड़ाई हमारी आन बान शान जग की जान किसान के लिए है। ये बाबा नानक के कितने की लड़ाई है। ये मेरे लीडर प्रियंका जी और राहुल गांधी की लड़ाई है। इसमें अगर देही भी दांव पे लगानी पड़ी तो लगाऊंगा। मैं प्रण करता हूं कि जब तक वो इन्वेस्टिगेशन ज्वाइन नहीं करेंगे या अरेस्ट नहीं होगी तब तक ये संघर्ष जारी रहेगा। यहां करीब करीब, और मैं गिनती भी भूल चुका हूं कितनी गाड़ियां होंगी मुझे नहीं पता, लेकिन हम सब जो वचन पे पाबंद ना हो वो इंसान नहीं होता। मैंने कभी कस्में नहीं खाई, वायदे नहीं किए। एक वचन दिया था कि किसान भाइयों को मैं अपनी पगड़ी मानता हूं। पहले दिन से पार्टियों से ऊपर उठ के ये लड़ाई लड़ी है और आज भी ये लड़ाई जारी रहेगी। संघर्ष हमारा कहना है। 600 किसानों की जानें चली गई, अब और 5-6 जाने की खबर है। यद्यपि यूपी पुलिस ने यूनियन मिनिस्टर के बेटे को अरेस्ट नहीं किया तो मैं कल से भूख हड़ताल पे जाऊंगा। ये मेरा वचन है और मेरा प्रण है। मैं पीछे नहीं हटूंगा क्योंकि ये अन्याय है। अगर न्याय के लिए लड़ते लड़ते प्राण भी चले गए तो ठीक है। किसान भाइयों का विश्वास इस देश का विश्वास है। 60% आबादी है। मेरे बाप दादा किसान थे। यदि किसान भाइयों के लिए प्राणों की आहुति भी, और अभी तक किसी लीडर की आहुति नहीं हुई है, प्राणों की आहुति भी देनी पड़ी
तो स्वतंत्रता सेनानी सरदार भगवंत सिंह सिद्धू का ये बेटा नीचे कर माइक पीछे नहीं हटेगा। अमित नीचे कर माइक माइक ये प्रेरणा पीछे करने पीछे कर ले प्रेरणा मेरी लीडर प्रियंका जी और राहुल जी जिन्हें आज मैंने एंजल्स ऑफ सेवियर्स ऑफ डेमोक्रेसी कहा है। जमहूरियत जब खत्म होती है तो अहंकार पैदा होता है और अहंकार यमराज का सिंहासन है। उस सिंहासन पे पतन निश्चित। फरोशी की तमन्ना अब देखना है शोर कितना बताने पे बता देंगे तुझे आसमां। हम भी से क्या बताएं क्या हमारे दिल में इनकलाब। जब मुनसिफ कातिल हो जाए तो विरोध जरूरी है। जब न्याय की पुकार आसमान तक लग जाए चुप करो और गूंगे बहरे कानों तक जू तक न रेंगे तब विरोध जरूरी है। जब असहाय लोगों की आवाज को दबाने की कोशिश की जाए, it is important to be the voice of the voiceless. When you hang the swans and acquit the vultures, जब जुल्म और अत्याचार पराकाष्ठा पे चला जाए तो कोई आवाज जरूर उठनी चाहिए। मैं पंजाब कांग्रेस की तरफ से मेरे एमएलए भाई जितने भी हैं यहाँ पार्टियों से ऊपर उठ के किसान भाइयों के पीछे खड़े हैं और ये मांग करते हैं कि जुल्म और सितम करने वाला, मैं सुनता था कि पीठ में छुरे भोंके जाते हैं लेकिन पीठ पे गाड़ियां चलाते हुए रखवालों को पहली बार देखा है। एफआईआर में नाम है, फिर इन्वेस्टिगेशन अब तक क्यों ज्वाइन नहीं की, अरेस्ट क्यों नहीं हुई? क्या यूनियन मिनिस्टर और उसके बेटे कानून से बड़े हो गए, हमारे संविधान से बड़े हो गए? ये लड़ाई हमारी आन बान शान जग की जान किसान के लिए है। ये बाबा नानक के कितने की लड़ाई है। ये मेरे लीडर प्रियंका जी और राहुल गांधी की लड़ाई है। इसमें अगर देही भी दांव पे लगानी पड़ी तो लगाऊंगा। मैं प्रण करता हूं कि जब तक वो इन्वेस्टिगेशन ज्वाइन नहीं करेंगे या अरेस्ट नहीं होगी तब तक ये संघर्ष जारी रहेगा। यहां करीब करीब, और मैं गिनती भी भूल चुका हूं कितनी गाड़ियां होंगी मुझे नहीं पता, लेकिन हम सब जो वचन पे पाबंद ना हो वो इंसान नहीं होता। मैंने कभी कस्में नहीं खाई, वायदे नहीं किए। एक वचन दिया था कि किसान भाइयों को मैं अपनी पगड़ी मानता हूं। पहले दिन से पार्टियों से ऊपर उठ के ये लड़ाई लड़ी है और आज भी ये लड़ाई जारी रहेगी। संघर्ष हमारा कहना है। 600 किसानों की जानें चली गई, अब और 5-6 जाने की खबर है। यद्यपि यूपी पुलिस ने यूनियन मिनिस्टर के बेटे को अरेस्ट नहीं किया तो मैं कल से भूख हड़ताल पे जाऊंगा। ये मेरा वचन है और मेरा प्रण है। मैं पीछे नहीं हटूंगा क्योंकि ये अन्याय है। अगर न्याय के लिए लड़ते लड़ते प्राण भी चले गए तो
तो ठीक है। कुछ नीचे कर ले माइक को। किसान भाइयों का विश्वास इस देश का विश्वास है। 60% आबादी है। मेरे बाप दादा किसान थे। यदि यार स्टिक वाला किसान भाइयों के लिए प्राणों की आहुति भी, और अभी तक किसी लीडर की आहुति नहीं हुई है, प्राणों की आहुति भी देनी पड़ी, तो स्वतंत्रता सेनानी सरदार भगवंत सिंह सिद्धू का ये बेटा यार नीचे कर माइक, नीचे कर माइक, माइक ये प्रेरणा पीछे करने पीछे कर ले यार। प्रेरणा मेरी लीडर प्रियंका जी और राहुल जी, जिन्हें आज मैंने एंजल्स ऑफ सेवियर्स ऑफ डेमोक्रेसी कहा है। जमहूरियत जब खत्म होती है तो अहंकार पैदा होता है, और अहंकार यमराज का सिंहासन है। उस सिंहासन पे पतन निश्चित है। ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਹੋਵੇ, ਸਾਰੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਹੱਲ 101% ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਜਦੋਂ ਕਿੱਥੋਂ ਵੀ ਨਾ ਹੋਵੇ ਕੰਮ ਤੇ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਲਵੋ ਆਪਣੀ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਹੱਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡਾ ਕੰਮ ਹੀ ਸਾਡਾ ਚੈਲੰਜ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ, ਕਰਕੇ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਅੱਜ ਤੱਕ ਤੁਹਾਡਾ ਕੰਮ ਕਿਸੇ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ? ਆਓ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਹਾਂ। ਫੋਨ ਦੇ ਰਾਹੀਂ 101% ਹੱਲ ਮਿਲੇਗਾ, ਉਹ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿਰਫ 24 ਘੰਟੇ ਵਿੱਚ। ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਥਾਂ ਤੋਂ ਬੈਠੇ ਬਿਠਾਏ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਰਾਓ, ਉਹ ਵੀ ਫੋਨ ਦੇ ਰਾਹੀਂ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਕੁੜੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵਸ਼ ਵਿੱਚ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਆਪਣੀ ਪ੍ਰੇਮਿਕਾ ਨੂੰ ਵਸ਼ ਵਿੱਚ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਆਪਣੀ ਐਕਸ ਗਰਲਫ੍ਰੈਂਡ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਦੁਬਾਰਾ ਥਾਂ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਆਪਣੇ ਪ੍ਰੇਮੀ ਨੂੰ ਵਸ਼ ਵਿੱਚ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਕਿਤੇ ਕਿਰਾਏ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਨਾਲ ਜੂਝ ਰਹੇ ਹੋ, ਕਾਲੇ ਜਾਦੂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਖਤਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਲਵ ਮੈਰਿਜ, ਇੰਟਰਕਾਸਟ ਲਵ ਮੈਰਿਜ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਖੋਏ ਹੋਏ ਪਿਆਰ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਦੁਬਾਰਾ ਲਿਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਦੁਸ਼ਮਣ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ, ਕਾਮਦੇਵ ਮੰਤਰ ਬਾਬਾ ਜੀ ਸਪੈਸ਼ਲ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਨੇ। ਅਗਰ ਤੁਹਾਡਾ ਘਰ ਵਾਲਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਿਆਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਔਰਤ ਦੇ ਚੱਕਰ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਬੁਰੀ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਫਸਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਕਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਆਪਣੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੂੰ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਫਾਇਦਾ ਲਵੋ ਮੋਨੀ ਵਸ਼ੀਕਰਨ ਦਾ। ਅਗਰ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕਹਿਣੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ, ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੀ ਗੱਲਾਂ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਗਲਤ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਘਬਰਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਤੁਹਾਡੀ ਸਾਰੀ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਬਾਬਾ ਜੀ 24 ਘੰਟੇ ਵਿੱਚ ਕਰਕੇ ਦੇਣਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੋਨੇ ਤੋਂ ਹੁਣ ਘਰ ਬੈਠੇ ਆਪਣੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਦਾ ਹੱਲ ਬਾਬਾ ਜੀ ਤੋਂ ਕਰਵਾ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਉਹ ਵੀ ਮੋਨੀ ਵਸ਼ੀਕਰਨ ਰਾਹੀਂ।